हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी प्रश्नावली 2.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हमें ये दो बहुपद दे रखे हैं, जैसे ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद हमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें इसको जो है इस बहुपद में इससे भाग करना है और तब हमें जांच करके बताना है कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। इस क्वेश्चन के हमें 3 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम इन तीनों क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले सबसे ज़रूरी बात यह है, हम समझ लें कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो पहला पद है वो दूसरे पद का बहुपद है या नहीं है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसके लिए करना होता है कि अगर हम एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं और हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल कुछ नहीं बचता, 0 हो जाता है, 0 आता है, तो इसका मतलब वह बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है पहले, जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ इसके क्वेश्चन में, कि हमें भाग कैसे देना है, t4 प्लस के 3t की क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 90 माइनस के 12। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा सबसे पहले ये जो हमें फर्स्ट जो दे रखा है 2 की पावर 4, हमें इसे इसके बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें किसी ऐसे t की घातों को हमें बराबर करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो अगर हमारे यहाँ पर है t की घात 4, यहाँ पर है t की घात 2 यानी t स्क्वायर, तो हमें क्या करेंगे, ये तो हमें डेफिनेटली पता चल गया कि हमें t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। अब जब हम इसे t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा टी स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई करा, तो टी स्क्वायर की टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुई, क्या हो गया, टी की पावर 4, बिल्कुल हो गया। अब हम यहाँ पे ये 2 कहाँ से लाएंगे, हमें तो यहाँ पर 2 भी दे रखा है, कैंसिल ही नहीं होगा, तो हम इसमें यहाँ पर 2 और ऐड कर देंगे, यानी कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो करेंगे 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में हुई तो क्या हो गया, हमारा 2t की पावर 4 बन गया। ठीक है, अब 2t स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई है हमने करी माइनस के 3 में, माइनस के 3 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के, देखो 3 2 जा 6, माइनस का साइन है तो माइनस के 6t स्क्वायर हमें मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, माइनस के 6t स्क्वायर। और हम t स्क्वायर को क्या करेंगे, हम t स्क्वायर को t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। तो हमने ये यहाँ पर t स्क्वायर के नीचे नोट कर लेते हैं, माइनस के 6t स्क्वायर। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमें घटाने पर लिखेंगे हम, और घटाने पर बच्चों क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से जो हमारा बचा हुआ है हम उसे नीचे यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, 3t की क्यूब हमें यहाँ से बचा, और प्लस के, अब देखो यहाँ से देखिए, माइनस के 2t स्क्वायर और प्लस के 6t स्क्वायर। तो प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है, माइनस होता है। और हमारा जो चिन्ह आता है वो कौन सा आता है, जो भी हमारा नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो चिन्ह होता है हमेशा चिन्ह वही आता है। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा बड़ा है, यहाँ पर चिन्ह बड़ा है हमारा 6 का, 6t स्क्वायर के साथ, क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इसके साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आ जाएगा हमारा प्लस के 4t स्क्वायर। आप चाहो तो इसे आगे से भी हम नोट कर लेते हैं, हम साथ ही लेते चलते हैं, 90 माइनस के 12, ये यहाँ से हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि हम फिर से इसके अंदर ऐसे किसी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारी समीकरण में कम से कम एक जो हमारा इसका पद है वो हमारा कैंसिल हो जाए। अब देखिए, हमें चाहिए 3t की घात 3, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3t की घात 3। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, t की घात 3 है और हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखो अब t स्क्वायर, और हमें t की पावर 3 यानी क्यूब बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल गया कि हमें एक t से मल्टीप्लाई करनी है। अब हम जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पावर तो बराबर हो जाएगी, बट ये हम 3 कहाँ से लाएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस के 3t से मल्टीप्लाई। अब जब हम प्लस के 3t से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, t की पावर 1 की t की पावर 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा हमारा t की क्यूब। ठीक है, t की क्यूब हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें हुई थी तो क्या हो गया, 3t की क्यूब हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 3
टी की क्यूब। अब 3t की मल्टीप्लाई हुई -3 में, -3 में होने से क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9, -3 9, माइनस के क्या हो जाएंगे हमारे, सॉरी -9t। कैलकुलेशन करने पे फिर से हम लिखेंगे घटाने पर क्या हो गया, ये माइनस हुआ और ये प्लस हो गया। देखो दोस्तों फिर से एक बार ये कैंसिल हो गया। अब इसे कैंसिल होने के बाद में हमें फिर से नोट करना है जो हमारा बचा हुआ है, ये हमारा कैंसिल हो गया और प्लस माइनस से हमारा ये भी कैंसिल हो गया। अब हम पे क्या बचा, 4t स्क्वायर माइनस के 12, 4t स्क्वायर माइनस के 12 अब हमें यहाँ पर बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखो 4t स्क्वायर है, हम पे टी स्क्वायर पहले से है, यानी कि हमें पावरों में यानी कि घात में किसी चीज़ की गुणा नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हमें 4 चाहिए, बिकॉज टी स्क्वायर हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे प्लस के 4 की मल्टीप्लाई। अब प्लस के 4 की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में हुई तो क्या हो गया, 4t स्क्वायर, और 4 की मल्टीप्लाई हुई 3 में, 4 3 जा 12, तो कितना हो गया हमारा, माइनस के, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस के 12। अब जैसा हम करते हैं घटाने पर फिर से इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा यहाँ पर आएगा 0। देखिए अब हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है, यानी हमारा शेषफल क्या हो गया, 0। अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हमारा इस समीकरण में ये क्या होती है, जो भी हमें बहुपद दे रखे होते हैं वो पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने से अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और अगर बहुपद 0 प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब वह गुणनखंड नहीं है। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 को हमें भाग देना है, किस में भाग देना है, 3x की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 2, इसमें हम भाग देंगे। अब मैं इसका सेकंड पार्ट में आपको सॉल्व करके देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 भाग देंगे हम 3x की पावर 4 प्लस के 5x की क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2 में। अच्छा अब हम जब इसमें भाग देंगे, अब मैं से शुरू करता हूँ, ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही होगा। हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 3x की पावर 4, और देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है, x स्क्वायर गिवन है, हमें x की पावर 4 बनाना है। तो अब आपको पावरों को यानी इनकी घातों को बराबर करना तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हमें किससे करना होगा, x की पावर 4 है, हमें यहाँ पर x की घात 2 यानी x स्क्वायर दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x स्क्वायर, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे हमें घात तो बराबर हो गई, x स्क्वायर की x स्क्वायर में x की पावर 4 तो हमें मिल गया। अब हमें बट यहाँ पर क्या चाहिए, 3, तो ये हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हमारी ये मल्टीप्लाई किससे हुई, 3x स्क्वायर, ध्यान दीजिए किससे मल्टीप्लाई हुई, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। अब 3x स्क्वायर की जब हमने x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करी तो देखिए हमारा क्या बन गया, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, इसके साथ में बन गया 3x स्क्वायर की 3x में मल्टीप्लाई हुई तो हमारा क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, और x स्क्वायर है, यहाँ पर एक सिंगल x है तो ये क्या हो जाएगा, x की क्यूब यानी x की घात 3। तो हमें यहाँ पर मिल गया प्लस के 9x की, देखो 3 3 ज़ा 9, x स्क्वायर की x में मल्टीप्लाई हुई, x की पावर 3 यानी x की क्यूब। अब हमें 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है 1 में, तो हमें क्या हो जाएगा, 3 बन जा 3x स्क्वायर, हमें मिल गया प्लस के 3x स्क्वायर। घटाने पर हम वही करेंगे, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, हमारे नीचे के हमारे ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, और ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों, अच्छा ये कैंसिल हो गया। अच्छा अब देखिए अब क्या हो जाएगा, प्लस के 5x की क्यूब, और यहाँ पर ये इनका चिन्ह बदल गए हैं तो 9x की क्यूब यानी x की घात 3 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, हमें देखो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो हमारे यहाँ से जो 4 जो बचेगा, 4x की क्यूब, वो किसका बनेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। अच्छा
3 and 7 10 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 10x² हमें मिल गया यहाँ से, और प्लस के 2x और प्लस के 2, ये भी हमें यहाँ से मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर और मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए हमें चाहिए 4x³। देखिए सबसे पहले माइनस है, तो ध्यान दीजिए हमें माइनस मल्टीप्लाई करने में लेके आना पड़ेगा, माइनस लगा लीजिए। हमें चाहिए 4x³, हमारे पास है x², हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 4x से, यानी माइनस के 4x से। 4x की मल्टीप्लाई x² में हुई, 4x की यानी माइनस के 4x की मल्टीप्लाई x² में हुई, माइनस के 4x³ हो गया। माइनस के 4x की 3 में हुई, 4 3 जा 12, माइनस के 12x², 12 हो गया, और माइनस की हुई, ये कितना हो गया, माइनस के 4x। दोस्तों फिर से घटाने पर मैं आपको बता दूं, ये हम हमेशा घटाएंगे इसमें से, और चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब माइनस के 10x² और ये हम पे नीचे क्या है, प्लस के 12x²। मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, प्लस के 12x² प्लस माइनस माइनस, तो हमें कितने बचेंगे यहाँ से, 2x² बचेंगे हमारे, प्लस के 2x², और यहाँ से क्या हो गया, दोनों ये प्लस के हो गए, प्लस के 6x और प्लस के 2, हमने ऊपर से ये नीचे नोट कर लिया, यानी कैरी कर लिया। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अब हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ प्लस के 2 से। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई x² में यहाँ पे हुई, देखिए x² में इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, 2x², 6x और प्लस के 2। घटाने पर सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखिए जो हमारा शेषफल जो है वो 0 आ गया, सभी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। 0 आने का मतलब क्या है कि हमारा प्रथम बहुपद जो है ये दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 1, और हमें भाग देना है x⁵ माइनस 4x³ प्लस के 2x प्लस 3x प्लस 1 में। अब देखिए हमारे पास जो पावर दी हुई है हमें कितनी गिवन है, हमें दी है x³ और हमें क्या बनाना है इसे x⁵। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। x² से मल्टीप्लाई करी, दोनों पावरें ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा x⁵। ठीक है, अब x² की मल्टीप्लाई माइनस के 3x में हुई, तो हमारा क्या हो गया, माइनस के 3x³ यानी x की घात 3, और x² की जो होगी प्लस के 1 में होगी, तो क्या हो जाएगा, प्लस के x²। चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर हम लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस यहाँ से क्या हो गया, माइनस हो गया, जिससे हमें क्या मिला, ये माइनस के x³। अच्छा ये भी हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस जो होंगे दोनों ही हमारे माइनस हो गए। ऊपर से हमने जो कैरी कर लिए ये दोनों हमने नीचे उतार लिए, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 1। अब देखिए अगर हम देखें x³ हमें चाहिए, 3x चाहिए, 1 चाहिए, हमें यहाँ पर सभी चीज़ें x³ 3x है भी है और 1 भी है, पर हम यहाँ देखेंगे, देखो हमारे चिन्ह जो हैं वो सारे के सारे अलग हैं। अगर हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, अगर हमें माइनस चाहिए तो हमें माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करनी होगी। देख लेते हैं, अभी हम माइनस के 1 से हमने मल्टीप्लाई करी, और माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, माइनस के x³, और माइनस के 1 की माइनस के 3x में मल्टीप्लाई होगी, तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस के 3x और माइनस के 1। घटाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, बट 1 and 1 2, यानी एक और एक क्या हो जाएगा, 2। ये 2 जो है ये हमारा शेष है, यानी हम इसे शेषफल भी कहते हैं। जैसे हमारे भाग के क्वेश्चन में आता है ना, लास्ट में जो रह जाता है हमारा रिमाइंडर, ये वही है। अब देखिए जब रिमाइंडर आ रहा है, सबसे बड़ी बात, जब हमारा शेषफल बच रहा है, इसका मतलब है क्या, पहला ये जो बहुपद है ये दूसरे वाले इसका बहुपद का गुणनखंड नहीं है। शेषफल आने पर क्या होता है, यदि मैं आपको नोट दे देता हूं, यदि शेषफल बचता है, यदि शेषफल बचता है तो
ये है बहुपद एक दूसरे के गुणनखंड नहीं है। ये आप ध्यान रखिए। अगर शेषफल हमारा बचता है तो जो भी हमें बहुपद दे रखे हैं वो एक दूसरे के गुणनखंड नहीं होते हैं। अच्छा, हमने इससे पहले जो करे थे हमने सवाल, उनमें शेषफल नहीं बचा था, इसलिए वो उसके गुणनखंड थे। और थर्ड वाले के अंदर हमारा शेषफल 2 बचा है, इसलिए यह इसका गुणनखंड नहीं है। धन्यवाद।